Hello student, welcome to class. In this video NCERT exercise question number 2.1. Now read the statement. Two charges 5 into 10 की power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 की power minus 8 coulomb are placed 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. In this question हमें क्या कहा जा रहा है कि कोई दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर और अ लाइन जॉइनिंग 16 सेंटीमीटर and at what point on the line joining these two charges at electric potential is 0। हमें बताना है कि जो इन दोनों चार्ज को a line joining these two charge हमें बताना है कि net potential due to this charge is 0। Let first of all think first charge that is 5 into 10 की पावर minus 8 coulomb and second one is minus 3 into 10 की पावर minus 8 coulomb। हमें पता है कि किसी भी चार्ज के r डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इट मीन्स v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि अगर हम 5 into 10 की पावर माइनस 8 से दूर होते जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। हमें पता है यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सेम अगर मैं माइनस 3 into 10 की पावर 8 से लूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। माइनस 3 से वैल्यू तो डिक्रीज होगी, सॉरी वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सरफेस पर कितना है, माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 8। उसके आगे जाएगा तो माइनस 2 into 10 की पावर माइनस 8, उसके बाद माइनस 1 into 10 की पावर 8 और कहीं इन्फिनिटी पे जाके मुझे पोटेंशियल जो होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इस इन दोनों चार्ज के कारण लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द रीज़न बिहाइंड इट दैट प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट में डिस्टेंस तो कम हो रही है, जिससे प्लस क्यू चार्ज के कारण नेट पोटेंशियल बहुत थोड़ा सा मिलेगा हमें, दैट इज 4 और अप्रॉक्सीमेटली 4। क्योंकि नेक्स्ट माइनस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सरफेस पर ही चार्ज माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 8 है। जैसे जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड जाता जाएगा यहाँ पर वैल्यू तो क्या हो रही है हमारी, बढ़ेगी लेकिन नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट केस लेफ्ट हैंड साइड में तो हम नहीं ले सकते, पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा। नाउ थिंक हमें नेट पोटेंशियल 0 हो ऐसा पॉइंट हमें सर्च करना है। थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करें। अगर ये दोनों इक्वल चार्जेस होते, अगर ये दोनों इक्वल चार्ज होते तो ये क्या फॉर्म करते, एक डाइपोल फॉर्म करते। एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, दे विल फॉर्म डाइपोल। बट यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं तो ये डाइपोल नहीं ले सकते। क्यों, हमें पता है डाइपोल के सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे चार्ज भी इक्वल नहीं है तो ये केस भी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये ले सकते हैं कि पॉइंट
ए और पॉइंट बी के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, किसी एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या ले सकते हैं, इन दोनों चार्जेस के कारण अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर +5 × 10⁻⁻8 के कारण फर्स्ट लोकेशन देखें तो फर्स्ट लोकेशन कैसी होगी, यहाँ पर चार्ज तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, थोड़ा दूर पर आएगा डिस्टेंस पर, लेकिन -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा, हमें पास में मिलेगा। लेट स्टार्ट फर्स्ट लोकेशन इन बिटवीन टू चार्जेस एंड सेकेंड लोकेशन इज -q के राइट हैंड साइड पे। ठीक है, लेट स्टार्ट। Let P be the point between A and B and a distance x from point A। मैंने क्या लिया है, दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट A पे रखा है, +q चार्ज को मैंने 5 × 10⁻⁻8 कूलम को मैंने +q चार्ज से रिप्रेजेंट करा है, और पॉइंट B पे जो चार्ज है वो कितना है, -3 × 10⁻⁸ को मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट करा है। और किसी एक इन दोनों के फर्स्ट लोकेशन हमने क्या देखी कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट रखा है, उस पर हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन इन दोनों चार्जेस के कारण तो पोटेंशियल एट पॉइंट क्यू प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट स्मॉल q = 0। तो पोटेंशियल ड्यू टू +q एट पॉइंट P पर कैपिटल Q चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, V = 1/4πε0 Q/AP। अब A से P तक की डिस्टेंस आई हैव कंसिडर हेयर दैट इज स्मॉल x, सो 1/4πε0 फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कैपिटल Q इज 5 × 10⁻⁸ and distance is x। Equation number 2, in the same way similarly VQ = 1/4πε0 Q small q upon BP। So what is the distance here, BP = 16 - x, that is 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ upon 16 - x। Putting this two value in this equation number 1, putting this values इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से, व्हाट विल कम 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस -3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x = 0। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 10⁻⁸ भी दोनों में कॉमन आ रहा था, मैंने यहाँ पे ले लिया 10⁻⁸ भी कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 5/x प्लस -3 अपॉन 16 - x = 0। Now solving this value, while solving this value 10⁻⁸ upon 4πε0 goes in right hand side, the value becomes 0। What will left, that 5/x minus 3 upon 16 - x, cross multiplying this both equation, 5 × 16 - x minus 3x upon x, 16 - x = 0, cross multiplying that is 80 15 वो 16 5 जा 80, this will 5x and minus 3x। while solving this equation is x = 10 cm from the पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे था, यहाँ पर पॉइंट P x डिस्टेंस पे रखा गया था, इसके लिए जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है, पॉजिटिव चार्ज से +10 cm। नाउ लेट P बी द पॉइंट ऑन द राइट ऑफ नेगेटिव चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम इट। अब हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लोकेट करी है कि चार्ज जो पॉइंट P है वो +q और -q के राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हमें पहले नेट पोटेंशियल निकालना होगा +q चार्ज के कारण, उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे -q चार्ज के कारण।
ठीक है। तो लेट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी इक्वल्स टू जीरो। इस पॉइंट पी पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है पोटेंशियल क्या है, जीरो। सेम वे वी क्यू प्लस वी स्मॉल क्यू इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, तो यहाँ से a से p तक की डिस्टेंस क्या होगी, 16 प्लस एक्स प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन एक्स 16 प्लस एक्स। while solving this value what will come, 5x minus 48 minus 3x equals to 0, that is 2x minus 48. solve this value, that is x equals to 24 centimeter from the negative charge। मतलब नेगेटिव चार्ज से ये x जो है 24 डिस्टेंस पर पॉइंट पी हमें प्रेजेंट मिलेगा, जिसपे नेट पोटेंशियल जो होगा वो ज़ीरो होगा। नाउ ये वैल्यू कितनी होगी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट पी, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज पी इज एट द डिस्टेंस 16 प्लस एक्स पर था, प्लस क्यू चार्ज के कारण दैट इज 16 प्लस 24 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर। हमने दोनों ही केस को क्या करा, स्टडी करा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास। इन दिस वीडियो NCERT exercise question number 2.1. now read the statement, two charges 5 into 10 की power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 की power minus 8 coulomb are placed 16 centimeter apart. At what point on the line joining the two charges is electric potential 0? Take the potential at infinity to be 0. In this question हमें क्या कहा जा रहा है कि कोई दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज 16 सेंटीमीटर और अ लाइन जॉइनिंग 16 सेंटीमीटर एंड एट व्हाट पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्ज एट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0। हमें बताना है कि जो इन दोनों चार्ज को अ लाइन जॉइनिंग दिस टू चार्ज, हमें बताना है कि नेट पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज इज 0। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक फर्स्ट चार्ज दैट इज 5 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम एंड सेकेंड वन इज माइनस 3 into 10 की पावर माइनस 8 कूलम। हमें पता है कि किसी भी चार्ज के आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल होता है v इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। इट मीन्स v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल हमारा डिक्रीज होगा। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे हम ये देख रहे हैं कि डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कि अगर हम 5 into 10 की पावर माइनस 8 से दूर होते जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा। हमें पता है यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब सेम अगर मैं -3 into 10 की पावर 8 से लूँ तो यहाँ पर भी क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होना चाहिए। -3 से वैल्यू तो डिक्रीज होगी, सॉरी वैल्यू तो बढ़ेगी लेकिन नंबर क्या होगा, छोटा होता जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर सरफेस पर कितना है, -3 into 10 की पावर -8, उसके आगे जाएगा तो -2 into 10 की पावर -8, उसके बाद -1 into 10 की पावर 8 और कहीं इन्फिनिटी पे जाके मुझे पोटेंशियल जो होगा वो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो इन दोनों चार्ज के कारण लेफ्ट हैंड साइड अगर मैं पोटेंशियल देखूँ तो इट इज़ नॉट पॉसिबल एंड द रीज़न बिहाइंड इट दैट प्लस क्यू चार्ज के लेफ्ट में डिस्टेंस तो कम हो रही है, जिससे प्लस क्यू चार्ज के कारण नेट पोटेंशियल बहुत थोड़ा सा मिलेगा हमें, दैट इज 4 और अप्रॉक्सीमेटली 4। क्योंकि नेक्स्ट माइनस
क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ सरफेस पर ही चार्ज -3 × 10⁻⁸ है। जैसे जैसे ये लेफ्ट हैंड साइड जाता जाएगा, यहाँ पर वैल्यू तो क्या हो रही है हमारी बढ़ेगी, लेकिन नंबर क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर हम फर्स्ट के लेफ्ट हैंड साइड में तो हम नहीं ले सकते, पोटेंशियल हमें नहीं मिलेगा। नाउ थिंक हमें नेट पोटेंशियल 0 हो ऐसा पॉइंट हमें सर्च करना है। थोड़ा सा और इसे एक्सप्लेन करें। अगर ये दोनों इक्वल चार्जेस होते, अगर ये दोनों इक्वल चार्ज होते तो ये क्या फॉर्म करते, एक डाइपोल फॉर्म करते। एक प्लस चार्ज है, एक माइनस चार्ज है, दे विल फॉर्म डाइपोल। बट यहाँ पर ये दोनों अनइक्वल चार्जेस हैं, तो ये डाइपोल नहीं ले सकते। क्यों, हमें पता है डाइपोल के सेंटर पर जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। इक्वेटोरियल लाइन पर जो नेट पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। अब यहाँ पे चार्ज भी इक्वल नहीं है, तो ये केस भी हम नहीं ले सकते हैं। लेकिन हाँ, हम ये ले सकते हैं कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में हम क्या निकाल सकते हैं, किसी एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा केस क्या ले सकते हैं, इन दोनों चार्जेस के कारण अगर हम राइट हैंड साइड पर देखें तो राइट हैंड साइड पर +5 × 10⁻⁸ के कारण फर्स्ट लोकेशन देखें तो फर्स्ट लोकेशन कैसी होगी, यहाँ पर चार्ज तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, थोड़ा दूर पर आएगा डिस्टेंस पर, लेकिन -q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा वो क्या मिलेगा, हमें पास में मिलेगा। लेट स्टार्ट फर्स्ट लोकेशन इन बिटवीन टू चार्जेस एंड सेकेंड लोकेशन है -q के राइट हैंड साइड पे। ठीक है, लेट स्टार्ट। Let P be the point between A and B and a distance x from point A। मैंने क्या लिया है, दो चार्जेस हैं, एक पॉइंट A पे रखा है। +q चार्ज को मैंने 5 × 10⁻⁸ कूलम को मैंने +q चार्ज से रिप्रेजेंट करा है। और पॉइंट B पे जो चार्ज है वो कितना है, -3 × 10⁻⁸ को मैंने स्मॉल q से रिप्रेजेंट करा है। और किसी एक इन दोनों के फर्स्ट लोकेशन हमने क्या देखी कि ए और बी के बीच में एक पॉइंट रखा है, उस पर हमें नेट पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P = 0। फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वेश्चन इन दोनों चार्जेस के कारण तो पोटेंशियल एट पॉइंट Q प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट स्मॉल q = 0। So potential due to +q at point P पर कैपिटल Q चार्ज के कारण पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, V = 1/4πε0 Q/AP। अब A से P तक की डिस्टेंस आई हैव कंसिडर हेयर दैट इज स्मॉल x। सो 1/4πε0 फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ज कैपिटल Q इज 5 × 10⁻⁸ and distance is x। Equation number 2, in the same way similarly VQ = 1/4πε0 Q small q upon BP। So what is the distance here, BP = 16 - x, that is 1/4πε0 -3 × 10⁻⁸ upon 16 - x। Putting this two value in this equation number 1, putting this values इन इक्वेशन नंबर 1 दैट इज 1/4πε0 हमने कॉमन ले लिया दोनों में से। व्हाट विल कम, 5 × 10⁻⁸ अपॉन x प्लस -3 × 10⁻⁸ अपॉन 16 - x = 0। और क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर, 10⁻⁸ भी दोनों में कॉमन आ रहा था, मैंने यहाँ पे ले लिया 10⁻⁸ भी कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 5/x प्लस -3 अपॉन 16 - x = 0। Now solving this value, while solving this value
10 की पावर माइनस 8 upon 4 pi epsilon naught goes in right hand side, the value becomes 0. What will left? That 5 upon x minus 3 upon 16 minus x. Cross multiplying this both equation, 5 into 16 minus x minus 3x upon x, 16 minus x equals to 0. Cross multiplying, that is 80 15 वो 16 5 जा 80, this will 5x and minus 3x. While solving this equation is x equals to 10 centimeter from the positive charge. पॉजिटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पे था? यहाँ पर पॉइंट P x डिस्टेंस पे रखा गया था. इसके लिए जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी है? पॉजिटिव चार्ज से प्लस 10 सेंटीमीटर. Now let P be the point on the right of negative charge at a distance small x from it. अब हमने यहाँ पे दूसरी कंडीशन लोकेट करी है कि चार्ज जो पॉइंट P है वो प्लस q और माइनस q के राइट हैंड साइड पे रखा हुआ है. ठीक है, तो हमें पहले नेट पोटेंशियल निकालना होगा प्लस q चार्ज के कारण, उसके बाद हम पोटेंशियल निकालेंगे माइनस q चार्ज के कारण. ठीक है, तो लेट नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P इक्वल्स टू 0. इस पॉइंट P पे हमें क्वेश्चन में दे रखा है पोटेंशियल क्या है? 0. सेम वे वी क्यू प्लस वी स्मॉल क्यू इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 16 थी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, तो यहाँ से A से P तक की डिस्टेंस क्या होगी? 16 प्लस x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 8 अपॉन x 16 plus x. While solving this value, what will come? 5x minus 48 minus 3x equals to 0. That is 2x minus 48. Solve this value, that is x equals to 24 centimeter from the negative charge. मतलब नेगेटिव चार्ज से ये x जो है 24 डिस्टेंस पर पॉइंट P हमें प्रेजेंट मिलेगा, जिस पे नेट पोटेंशियल जो होगा वो 0 होगा. नाउ ये वैल्यू कितनी होगी? फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉइंट P, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज P इज एट द डिस्टेंस 16 प्लस x पर था, प्लस q चार्ज के कारण दैट इज 16 प्लस 24 इक्वल्स टू 40 सेंटीमीटर. हमने दोनों ही केस को क्या करा? स्टडी करा. I hope you understand this. Thank you.